अभी जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ देश के न्यूज़ के बारे में, तो सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि देश के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब जी, उसके ऊपर जूता फेंका गया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है इस देश में और इसके ऊपर कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है देश के सत्ताधारी के द्वारा, देश के नेताओं के द्वारा। आज यदि आप प्रधानमंत्री जी के बारे में या किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए आसीन नेताओं के बारे में यदि आप कुछ कह दें तो तुरंत ढेरों सारी प्रतिक्रिया तुरंत ट्वीट पे ट्वीट IT से एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस देश के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब पर जब राकेश नाम का एक वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर जूता फेंक देता है और ये नारा लगाता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसके ऊपर न तो कोई FIR करती है कोर्ट, FIR करने से मना कर देती है। और गनीमत देखिए कि पुलिस इतनी उदारता दिखाती है कि उसके जूते भी उसे वापस कर देती है। आज यदि कोई अमित शाह जी के रैली में, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के रैली में यदि कोई जूता फेंक दे किसी कार्यकर्ता के ऊपर, तो उनका जूता तो वापस करना दूर, तुरंत उनके ऊपर FIR हो जाएगा, तुरंत जेल और सलाखों के अंदर वह चला जाएगा वह व्यक्ति। लेकिन आज इस व्यक्ति के ऊपर ना तो अभी तक कोई FIR हुई है, ना ही इनके ऊपर किसी तरह का वो मुकदमा दायर करने का कोई आदेश आया है बड़े पार्टियों के द्वारा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ट्वीट घटना के 4 घंटे के बाद आता है। यह दिखाता है उस उदासीनता को, उस गैर प्रतिबद्धता को कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके प्रति भी कितनी सजगता है प्रधानमंत्री जी के पास। अमित शाह जी का ट्वीट मैं आपको भी भेज दे रहा हूं, देखेंगे आप स्क्रीन पर कि अभी तक उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया है और देश के गृह मंत्री हैं वो, उनका एक सिंगल ट्वीट नहीं आया है B.R. गवई जी के ऊपर। अर्जुन राम मेघवाल इस देश के कानून मंत्री हैं और उनका ट्वीट आपको समय के साथ मैं भेज दे रहा हूं, 5 घंटे के बाद आता है। कानून मंत्री है, देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है, लेकिन कानून मंत्री का एक ट्वीट 5 घंटे के बाद आता है। और उसमें ना तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट में आपको और ना ही अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री है उनके ट्वीट में आपको ये कहीं भी नहीं लिखा दिख रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और उनको तुरंत वकील के पद से हटाया जाएगा या किसी भी चीज से हटाया जाएगा। हाँ, एक चीज जो हुआ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने उनकी सदस्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है। लेकिन क्या यही हमारी नैतिकता है? क्या धर्म ऊपर हो गया है संविधान से? क्या देश धर्म से चलेगा? आज मैं यदि सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी को यह कह रहा हूं, कानून मंत्री को या फिर गृह मंत्री जी को यह कह रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वही जिम्मेदार है, अभी वही सत्ता में है। जो भी पार्टियां सत्ता में रहेगी मैं सवाल उन्हीं से करूंगा या देश सवाल उन्हीं से करेगा, जनता सवाल उन्हीं से करेगी। लेकिन इस तरह की गैर प्रतिबद्धता दिखाना ये कतई सही नहीं है कि आज देश, यदि सुप्रीम कोर्ट जो कि इस देश का सबसे बड़ा न्याय वाली वो जगह है, जो कि इस देश में देश की हर एक जनता, चाहे वह बड़ा से बड़ा पद पर आसीन हो या छोटा से छोटा पद पर आसीन व्यक्ति, उसी सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा उम्मीद लगाता है कि यदि कोई न्याय का सबसे बड़ा द्वार है तो वो है, और उसी के अंदर उसके सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है और आपको ये न्यूज में कहीं पर भी कोई ज्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता है। मैं मानता हूं कि किसी के मां को गाली देना, प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देना गलत है, उनको सलाखों के अंदर उन्हें देना चाहिए, इसका कारण पूछना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी घटना यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर आप जूता फेंक दें। उनके ऊपर वो प्रतिबद्धता, उनके ऊपर वो सजगता नहीं दिख रहा है मीडिया में या नेताओं के मन में जो कि उस चीज के ऊपर दिख रहा था। मैं मानता हूं वो सही था, आपने आवाज उठाया, वो देश के प्रधानमंत्री है, आपने उनके लिए आवाज उठाया, पूरा IT सेल आपने एक्टिव कर दिया, पूरा मीडिया को लगा दिया आपने उसके पीछे, और निकला क्या? खुद ही पहाड़ निकली चूहिया। अभी उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, नहीं है, वो षड्यंत्र के तहत गाली दिया गया था या क्या था सच्चाई, कुछ पता नहीं चल रहा। खैर, बिहार में चुनाव का घोषणा हो गया है,
बिहार में आपको छठ के बाद आपको 2 फेज में वोटिंग होनी है। आचार संहिता भी लागू हो गया है। नगर निगम भी एक्टिव है, हर जगह नेताओं के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। नगर निगम पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन यदि आप माहौल को देखेंगे ना तो एकदम विषैला माहौल हो गया इस देश का, इस राज्य का। बिकॉज यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो फिर हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं। यदि उन्हें जस्टिस का भरोसा नहीं दिलाया जा रहा तो फिर हम लोग को कैसे दिलाया जाएगा। सोचने वाली बात है। थोड़ा जागिए जनता और आवाज़ उठाना सीखिए। आज विद्यार्थी के ऊपर यदि अत्याचार होता है तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। किसान के ऊपर अत्याचार होता है, किसान को लाठियां खानी पड़ती है। लेकिन क्या किसी नेता को लाठियां खानी पड़ती है? उनके बच्चे उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं? नहीं होते हैं। नेताओं के बच्चे BMW लेकर के चलते हैं, ठोकते हुए चले जाते हैं और 2 दिन जेल के अंदर थे, तीसरे दिन बाहर। आज इस देश का बड़ा बड़ा मीडिया संस्थान इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा है कि आसाराम बापू हो या फिर राम रहीम, उन्हें इतनी पैरोल क्यों मिल रही है। महीने में 3-3 महीने की, एक साल में 3-3 महीने की पैरोल क्यों मिल रही है, वह क्यों बाहर है। इस चीज़ के पीछे उनका दिमाग नहीं लगता। लेकिन सुधीर चौधरी जी का आप एक स्टेटमेंट देखिए, ये इसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने सोनम वांगचुक के बारे में यह खुलासा किया कि सोनम वांगचुक विदेश से फंडिंग लेते हैं। अच्छा जी, आपके पास इतना रिसर्च है कि आप ये पता कर ले रहे हैं कि सोनम वांगचुक कहाँ कहाँ से फंडिंग लेते हैं, विदेश से फंडिंग लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं जो कि इस देश को, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, जिन्हें कि मैक्सस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कि उस लेह लद्दाख में, जहाँ की बर्फीली रेत में भारत की सेना वहाँ आग जला करके एक टैंक के अंदर रहती थी, उन्होंने एक ऐसा आविष्कार दिया कि आप बर्फ के रेत से ही पानी भी पी सकते हैं और उसी के अंदर आप कितने सुगमता से रह सकते हैं। आप ऐसे इंसान के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह विदेश से फंडिंग लेते हैं। खुद आपने कभी ये स्वीकार किया है कि हमने कैसे करोड़ों का ठगी करने का एक धंधा चालू किया था? क्यों आपको जेल के अंदर डाला गया था? नहीं, आपके पास इतना समय है, लेकिन क्या आपके पास सुधीर जी ये कभी वक्त मिला कि इस देश में विद्यार्थी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, युवा कितना बेरोजगार हो रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करें कि कितने बेरोजगार, कितने इस 10 साल में कितने युवा को नौकरी मिला, इस देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार में कैसे STT विद्यार्थियों को मारा जा रहा है दौरा दौरा कर, कैसे सीटेट के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, कैसे TRE-4 के लिए अभियान चला गया, उसमें विद्यार्थियों को मार खाना पड़ता है। कैसे इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में जब चल रहा था विद्यार्थी का प्रोटेस्ट, उसमें विद्यार्थियों को कैसे मार भगाया गया। आपके पास उस पर रिसर्च करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपके पास इसके लिए समय है कि एक देश का इज्जतदार आदमी जो कि उस लेह लद्दाख अपने देश, अपने राज्य के प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, आप उसके ऊपर यह आरोप लगा देते हैं कि मैंने सोनम वांगचुक के ऊपर यह रिसर्च किया, मैंने पता लगा, और पुलिस उसके तुरंत बाद पकड़ लेती है। यानी कि आपका रिसर्च, आपका कॉल कनेक्टिविटी, आपका पहुंच इतना, आपका सरकार इतना सुनता पहुंचा कि आप तुरंत दिए, और सरकार का हर एक मंत्री, सरकार, पूरी प्रशासन आपकी वीडियोस देखती है और आपके वीडियोस के रिसर्च के आधार पर तुरंत जाकर के आदमी को पकड़ लेता है। यानी कि आपके रिसर्च के आधार पर वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई साहब, थोड़ा सा युवा के लिए समय निकाल लीजिए। क्या पता आपके उस वीडियो बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर देश के जो बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति है वो देश के युवा को नौकरी दे दे। ये भी तो हो सकता है। यदि आपके रिसर्च पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके ऊपर NSA लगाया जा सकता है, तो फिर आपके उस रिसर्च पर क्या पता देश के युवा का भविष्य बन जाए और देश के युवा आपका गुणगान करने लगे। चालू करिए भाई, जल्दी से ये रिसर्च भी आप चालू करिए। क्यों ये झूठी अफवाह फैलाते हैं आप। खैर, आपको कैसा लगा वीडियोस बताइएगा। और भी टॉपिक पर बनेंगे वीडियोस, तो कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए। थोड़ा शारीरिक रूप से प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से मैं सही रूप से वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। बैठे बैठे बनाना पड़ता है पैर में प्रॉब्लम की वजह से, और भी कई सारी बातें हैं। खैर, तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।